जो अधिसूचना जारी की गई है, जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसके तहत आप लोगों को भी पहले भी बताया गया था। और पूर्व की भांति जो अलग अलग त्योहारों को लेके जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, हालांकि पर्सनल पूजा या पर्सनल चीज़ों पे रोक नहीं थी, तो ठीक उसी तरीके से दुर्गा पूजा में भी बहुत सारी चीज़ों को लेके रोक लगाई गई है। मेनली जो त्यौहार जो मनाया जाना है वो उसमें किसी भी मंदिर में या पर्सनल किसी घर में मनाए जाने से कोई रोक नहीं है, तो वो मना सकते हैं और प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पे किसी भी सूरत में प्रतिमा स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इवन कि मंदिर में या इवन अपने घर में भी बना रहे हैं तो उसका जो एक्सटेंडेड पंडाल बनाया जाना है वो प्रतिबंधित है। पंडाल नहीं बनाना है। अगर थोड़ा सजा रहे हैं तो वो किसी थीम पे नहीं बनाया जाना है, क्योंकि अभी इलेक्शन का भी टाइम है, तो कोई ऐसा थीम ना हो कि कोई ऐसा लगे कि किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को चिढ़ाने वाला हो, या इस तरीके के कोई थीम नहीं होना चाहिए, तो थीम पे भी बैन है। उसके अतिरिक्त जो जहाँ मंदिर में अगर जहाँ मूर्तियाँ रखी भी गई है वहाँ पे किसी भी सूरत में पब्लिक एड्रेस सिस्टम वो अलाउ नहीं है। सीधे शब्दों में बोला जाए तो लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे ऐसे स्थानों पे कोई मेला का आयोजन नहीं होगा। कोई ठेला या खाद्य पदार्थ का जो स्टॉल लगाया जाता है उस तरीके के कोई भी चीज़ लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो अगर मंदिर में भी अगर आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो जो वो पहले वाले जो तौर तरीके होते हैं कि विसर्जन के लिए जुलूस निकाली जाती थी और जुलूस को उसके शक्ल में फिर उसका विसर्जन किया जाता था, उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। वो सामान्य तरीके से प्रशासन के द्वारा जो निर्धारित किया जाएगा और निर्धारित जगह पे प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी सामुदायिक भोज या प्रसाद या किसी भी इस तरीके का भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। आयोजकों के द्वारा या पूजा समितियों के द्वारा किसी भी तरीके का इनविटेशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। वो कुल मिला के जो देखा जाए तो कुल मिला के आप ये जो पूजा है वो एक तरह से इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे करने पे मना ही नहीं है। इवन कि सार्वजनिक तौर पे भी मना ही नहीं है, लेकिन बशर्ते कि वो पूर्व स्थापित कोई मंदिर में हो, पंडाल नहीं बने, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अतिरिक्त इसके इन सब चीज़ों के साथ कोई पूजा पंडाल में जो उद्घाटन समारोह होता है और कुछ लोगों को बुलाया जाता है वो भी अलाउ नहीं है और सामान्य तरीके से ही किया जाना है। उसके साथ वो जो कोविड को लेके गाइडलाइन, जो नॉर्मल गाइडलाइन हर जगह पे है, वो गाइडलाइन यहाँ पे भी जारी रहेगा कि जो भी पूजा करने वाले हैं वो सैनिटाइज़र का प्रबंध करेंगे, मास्क जो वहाँ पे रहेंगे वो मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इन सारी चीज़ों का जो है जो रूल्स बताया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को पूजा समिति के द्वारा पालन किया जाना है। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब या अन्य कोई भी सार्वजनिक जगह पे वो जो कार्यक्रम किया जाता था गरबा का, डांडिया का या रामलीला का, उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, वो भी आयोजन नहीं किया जा सकता। रावण दहन का कार्यक्रम भी नहीं किया जाना है। किसी भी सार्वजनिक जगह पे किसी भी सूरत में रावण दहन का कार्यक्रम नहीं किया जाना है। और जिला प्रशासन जो है आयोजकों के सहयोग से इन सारे गाइडलाइंस का प्रचार प्रसार करा रही है। अभी इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी पुलिस की भी जो साइबर सेनानी ग्रुप्स है, सभी थानों का अलग है, सब डिवीज़न का अलग है, डिस्ट्रिक्ट का अलग है, उसके थ्रू भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। और अन्य जो संचार के साधन हैं उनके थ्रू भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और लास्टली जो दिया गया है कि अगर कोई इस प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो जो आप देख रहे थे कोरोना पीरियड में जिस तरीके से केसेस दर्ज किए जा रहे थे, उसी आधार पे इसमें भी केसेस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई, विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के जिस तरीके से जो गाइडलाइन जारी किया गया है वो उस गाइडलाइन को फॉलो करवाने की जिम्मेवारी जो है
वो न सिर्फ प्रशासन की है बल्कि सभी लोगों की है, क्योंकि हम लोग जो है उस परिवेश में ये पूजा देख रहे हैं जिस परिवेश में कोरोना का प्रकोप है। तो दोनों चीज़ों का आयोजन एक साथ होना चाहिए कि पूजा का जो धार्मिक आस्था है वो भी किसी का अहित न हो और उसके साथ साथ कोरोना से भी बचाव हो। तो इन्हीं दोनों तथ्यों के साथ दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाना है और लोग जो है मैक्सिमम इसको जानें और इसी को फॉलो करें ताकि कोरोना से बचाव भी हो सके और दुर्गा पूजा भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके।